सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी का प्रकरण जल संग्रहण, जल की शुद्धि और जल के स्रोत इनके बारे में पढ़ेंगे कि जल का संग्रह कैसे किया जा सकता है और जल को शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके हैं और जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी। कक्षा 4 में आपने पढ़ा कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर हमारे घर पर 3-4 दिन पानी नहीं मिले तो हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। तो हमें साफ़ और मीठा पानी ही पीने के काम में लेना चाहिए। आपने नल, टंकी, हैंडपंप और ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है कि इनमें पानी कहाँ से आता है? पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हुए हैं। गांवों में भी जलदाय विभाग की टंकियां बनी हैं और उनके पास नल लगे हैं और कहीं कहीं पर हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तो ये देखो कि आपको नीचे चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस चित्र में, पहले वाले चित्र में एक महिला है, वो पानी निकाल रही है। कहाँ से? कुएं से निकाल रही है। और दूसरी बालिका है, वो अपना मटका भर रही है। कहाँ से? ये इस हैंडपंप से। तो ये कुआं, हैंडपंप, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये जल के स्रोत कहलाती हैं। तो इन्हें जल स्रोत कहते हैं। इसके बाद देखो कि राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजाओं, महाराजाओं और जन सामान्य यानी आम जनता ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें से एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक एक करके सभी तालाब वर्षा जल से भर जाते थे और उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। ये देखो कि यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहे हैं। छत का पानी जो बारिश के कारण इकट्ठा होता है, वो यहाँ दोनों तरफ पाइप द्वारा इकट्ठा हो गया, यहाँ से इधर जाता है और यहाँ इस टंकी में इकट्ठा हुआ और फिर इसी टंकी से दोबारा घर के अंदर इसे हम पानी को ले जाकर उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बारिश के जल का संग्रहण किया जाता है। देखो कि आजकल झीलों और तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। तो देखो तालाब का, झील का पानी फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि जो तालाब का, झील का पानी है वो प्रदूषित होता है और हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, इसीलिए उसे फ़िल्टर करके साफ़ किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके होते हैं, आपने भी देखा होगा। जैसे कपड़े से छानना, उबालना, फिटकरी लगाना या फिर आजकल मशीनों से भी करते हैं। तो आजकल मशीनों से भी पानी को फ़िल्टर करते हैं। शुद्ध और स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये देखो कि यहाँ पानी उबाल रहे हैं, इधर इसमें रासायनिक पदार्थ डाले हुए और ये आरओ मशीन जिसे हम फिल्टर कहते हैं, इन तरीकों से जल का शुद्धिकरण हो रहा है। इसके बाद देखो कलात्मक जल स्रोत। कि जल स्रोत तो बहुत होते हैं, नहरें, कुएं, हैंडपंप, है ना। कलात्मक मतलब सुंदर सुंदर डिजाइन वाले। तो लंबे समय से कुएं और बावड़ियाँ राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक यानी सुंदर सीढ़ियां बनाई जाती हैं। बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक ज़रूरत को पूरा करती है और प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती है। रामदेवरा की परचा बावड़ी, ये देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है, जो कि देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये यहाँ जल है नीचे और उतरने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ऐसे ही और भी हैं। जालौर की खिन्नी बावड़ी,
आबानेरी की चांद बावड़ी, ओसियाँ, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराना आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। इनमें से कई रखरखाव के अभाव के कारण खराब हो रही हैं। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यानी इनकी देखभाल नहीं हो रही, इसके कारण ये अब खराब हो रही हैं, तो हमें इनको सुरक्षित करने के लिए सचेत होना चाहिए। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परछा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। ये देखो आगे कि बावड़ियों की तरह कई कुएं भी कलात्मक होते हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले। कुएं गोल होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुओं से पानी कई तरीक़ों से निकालते हैं और इसके पास बने चकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ और कुंडियाँ भी बनाई जाती थी। देखो यहाँ लिखा है कि कुएं गोल होते हैं। अगर कुएं गोल है तो बावड़ियाँ का क्या आकार होगा? बावड़ियाँ चौकोर होती हैं। नीचे देखो 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। ये तालाब का दृश्य है। यहाँ पर इस चित्र में देखो कि एक तरफ तो बच्चे नहा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी पानी को ही एक महिला मटके में भर रही है। और यहाँ देखो इसी तालाब में इधर महिलाएं हैं, वो कपड़े साफ़ कर रही हैं। इस पानी को ही गाय पी रही है। इधर भैंसें जो इसी पानी में नहा रही हैं। तो क्या ये पानी है जो हमारे पीने लायक है? नहीं, तालाब का पानी पीने लायक नहीं है। देखो कि ये जो तालाब का पानी है वो किन किन कारणों से दूषित होता है। तो इसमें तालाब के पानी में नहाने से, पशुओं के नहाने से, कूड़ा करकट डालने से, पशुओं के मल मूत्र से, है ना, इन चीज़ों से क्या है, पानी प्रदूषित होता है। तो हमें इस दूषित पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसीलिए झील और तालाब के पानी को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। इसके बाद है बड़े बांध। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। ये देखो नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये बांसवाड़ा के अंदर माही नदी पर बना हुआ माही बांध है। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। यानी इनसे बिजली तो बनती ही है, बिजली के साथ साथ ये जो पानी है पीने के और सिंचाई के भी काम आता है। बांध से बिजली बनाने का तरीका जो है वो हम आगे जब आप बड़ी कक्षा में होंगे तब जानेंगे। तो इस तरह से देखो हमने इस पाठ में क्या देखा कि कुएं और बावड़ियाँ ये सब क्या है, हमारे जल स्रोत हैं। हमें हमारे जल स्रोत हैं वो साफ़ रखने चाहिए, उनके आसपास की जो स्थान है वो साफ़ रखने चाहिए। और जो बांध, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वो हमें सिंचाई के लिए पानी देते हैं, बिजली उत्पादन में सहायता करते हैं और जल स्रोत के रूप में भी काम आते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।